रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव में नेताओं की डिग्री भी एक बड़ा मुद्दा बना। प्रशांत किशोर ने जब तेजस्वी, सम्राट चौधरी इन सब की पढ़ाई को लेकर सवाल उठाया, साथ ही सम्राट चौधरी की डिग्री को लेकर भी उनके हलफनामे में जो लिखा था उसे लेकर सवाल पूछा, तो उसके बाद लगातार चर्चा होती रही। प्रशांत किशोर की डिग्री को लेकर भी सवाल पूछा गया कि आखिर प्रशांत किशोर की डिग्री क्या है। प्रशांत किशोर ने एक चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में ये कहा कि उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से 12th की पढ़ाई की है, उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। हालांकि बहुत डिटेल में उन्होंने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बताया। खैर, प्रशांत किशोर जब सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल उठा रहे थे, तो इसी बीच जब द लल्लन टॉप के एडिटर सौरभ द्विवेदी ने उनसे उनकी पार्टी यानी कि जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू सिंह की भी पढ़ाई को लेकर सवाल पूछे। उसके बाद देखिए कि किस तरीके से पप्पू सिंह की पढ़ाई को लेकर बचाव करते हुए और साथ के साथ वो सम्राट और तेजस्वी की पढ़ाई को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं उस पर उनका पूरा जवाब सुनिए। आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे इंटरव्यू का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द लल्लन टॉप के एडिटर सौरभ द्विवेदी ने ये पूरा इंटरव्यू किया है अपने खास अंदाज में। उनका पूरा इंटरव्यू आप द लल्लन टॉप पेज पर इस लिंक के जरिए भी देख सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं वो हिस्सा जिसमें उन्होंने डिग्री को लेकर जब सवाल पूछा और फिर पप्पू सिंह पर किस तरीके से घिरते नजर आए हैं प्रशांत किशोर। सम्राट चौधरी या तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है या फर्जी डिग्री है उनकी, तो वो बताएं लोगों को। तब ये नहीं कहते कि उदय सिंह खुद 12वीं तक पढ़े हुए हैं। नहीं, देखिए, दो बातें हैं। उदय सिंह जी 12वीं पास हैं या ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, इसकी मुझे पहले जानकारी भी नहीं थी। लेकिन अगर जानकारी होती भी तो पढ़ाई की जो बात हम लोग कह रहे हैं उसका संदर्भ समझिए। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि जो ग्रेजुएशन नहीं किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, वो आदमी नेता नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव के संबंध में हम लोगों ने जो बात कही है कि ये 9th फेल हैं, वो क्यों कहा है उसको समझिए। तेजस्वी यादव 9th फेल हैं, 6th फेल हैं, इसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि कई बार सामाजिक आर्थिक स्थिति कई लोगों की ऐसी होती है कि आप फॉर्मल एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते हैं। कामराज बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हासिल किया था। लेकिन जब आपके माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री हैं और आप डीपीएस आरके पुरम में स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई कर रहे हैं और वहां से आप 9th पास नहीं कर पाए, तो दिखाता है कि आपकी स्थिति क्या है। दूसरी बात, आप कहते हैं हम क्रिकेट खेलने चले गए। कोई लोग कहता है भाई सचिन तेंदुलकर भी नहीं पढ़े हैं, चलिए मान लीजिए क्रिकेट खेलने चले गए। तो क्रिकेट में आपने क्या किया नहीं किया उसको बात किनारे छोड़ दीजिए। क्रिकेट खेलना बंद किए हुए भी आपको 10-15 साल हो गए, उसके बाद भी आपने कभी पढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप मेरे साथ बिहार के गांव में चलिए जी। यूपी बिहार के गांव में आप देखे होंगे, कई बार महिलाएं मिलती हैं, हम लोग पूछते हैं दीदी कितना पढ़ी हैं, तो बताती हैं मैं तो ग्रेजुएशन मैंने किया है। बड़ा आपको आश्चर्य होता है, भाई ग्रेजुएशन कहाँ किया है? अगर आपको उसको कुरेद कर जरा पूछेंगे कि दीदी आप ग्रेजुएशन कैसे कर ली, तो बताएगी कि भाई हम जहाँ गाँव में रहते थे पिताजी के साथ, जब हम अपने मायके में थे तो वहां तो 8वीं तक पढ़ाई की व्यवस्था थी, मैंने 8वीं की पढ़ाई की। लेकिन उसके बाद शादी हो गई तो मेरे पति ने मुझे पढ़ाया और मैंने मैट्रिक कर लिया। लेकिन फिर मेरा बाल बच्चा हो गया तो पढ़ाई फिर छूट गया। लेकिन जब बाल बच्चा बड़ा हो गया ना, तो कॉरेस्पॉन्डेंस से हम ग्रेजुएशन किए हैं। ये दिखाता है कि उस महिला के मन में शिक्षा को लेकर क्या सोच है, उस शिक्षा के प्रति उसकी सोच क्या है। जब आप मुख्यमंत्री के लड़के हैं, आपको सारी सुविधा है, ना आप पढ़े ना आपने कभी पढ़ने की कोशिश की, और ये दावा कर रहे हैं कि मैं आकर बिहार को सुधार दूंगा, तो ये दिखाता है कि जो व्यक्ति शिक्षा के प्रति इस तरह की भावना रखता है, जिसको शिक्षा की कोई महत्ता का समझ नहीं है,
वो व्यक्ति मेरी समझ से बिहार के लिए अच्छा लीडर नहीं हो सकता है। इतनी सी बात है। उसको 12वीं पास कौन है, ग्रेजुएशन कौन है, इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात आपने सम्राट चौधरी की कही। सम्राट चौधरी का मामला तो तेजस्वी से बहुत गलत है। बिल्कुल। तेजस्वी कम से कम ये स्वीकार तो कर रहे हैं कि भाई मैं 9th में पास नहीं हूं। सम्राट चौधरी तो सिरे से फेक डिग्री, सीधा बता रहे हैं कि मैं डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर हूं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से। अब जब लोगों ने ये देखा तो उनका ही एक एफिडेविट है 1995 का या 1998 का, 1995 के बाद का है जी। जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो 7वीं पास है। उनका इलेक्शन एफिडेविट में लिखा हुआ है, मेरा खोज नहीं है। और फिर अब वो बता रहे हैं कि हम डॉक्टरेट कर लिए। तो सीधा सवाल ये है कि भाई जब आप 7वीं पास नहीं थे 2005 तक, तो 2025 में आप 2011-12 में आप डिग्री कैसे डॉक्टरेट आपने कर लिया। तो ये बता दीजिए कि भाई आपने मैट्रिक कब किया। हम उनके डिग्री पर उन्होंने कहा ये मेरा मानद डिग्री है, ये भाई वो सब बात ही नहीं कर रहे हैं। एक लाइन का सवाल है, सर ये बता दीजिए कि आपने मैट्रिक किस साल में पास किया है। अब ये बताइए, इतना सीधा सवाल, और इसको 2 महीने से सम्राट चौधरी और मीडिया मथे जा रहा है। आप मेरे से पूछिएगा प्रधान जी आप मैट्रिक कब किया, बोले मैं 1991 में किए हैं। इसमें कौन सा ऐसा सीक्रेट है जो वो बता रहे हैं कि भाई मैं नहीं बता सकता हूं, मेरे एफिडेविट में है। अब उनके एफिडेविट को जाके देख लीजिए, जो अभी वो तारापुर में लड़ रहे हैं उन्होंने एफिडेविट किया है जी। उसमें उन्होंने ये नहीं लिखा है कि वो 10वीं पास हैं कि नहीं। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कोई कोर्स किया है पीएफसी यूनिवर्सिटी, कामराज यूनिवर्सिटी से। अब इसकी आयरनी देखिए, पीएफसी कोर्स जो कामराज यूनिवर्सिटी चलाता है वो सिर्फ तमिल स्पीकिंग बच्चों के लिए कराता है। तो अब सम्राट चौधरी ये बता दें कि भाई क्या वो तमिल भी बोलना जानते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ तमिल स्पीकिंग बच्चों के लिए है जी। तो सीधी बात, अगर आप 7वीं नहीं पास हैं, 10वीं नहीं पास है, वो कोई डिस्क्वालीफायर नहीं है, आप तब भी मुख्यमंत्री रह सकते हैं। लेकिन आप बता दीजिए कि भाई मैंने 10वीं पास किया है, ये बात है। तेजस्वी और सम्राट चौधरी का मामला बिल्कुल अलग है। तेजस्वी जी का शिक्षा के प्रति नजरिया क्या है, इस पर बात हो रही है। सम्राट चौधरी सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं, फेकरी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, और गलत डिग्री जो उन्होंने शायद कहीं से खरीदी है, जुगाड़ की है, वो अपने एफिडेविट में लगा रखा है, ये बात हो रही है। सम्राट चौधरी पर हम विस्तार से बात करेंगे क्योंकि वो मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम भी हैं, सो आई विल कम बैक टू दैट, क्योंकि डिग्री का भी मामला है, उनकी जन्म तिथि का भी मामला है, सो वील टॉक ऑन दैट। पर ये बातचीत शुरू हुई थी उदय सिंह जी से। आपने जब तेजस्वी के हवाले से ये बात कही कि जिसके माता और पिता मुख्यमंत्री रहे हों और उसने पढ़ाई पूरी नहीं की तो वो उनकी सोच को दिखाता है। यही बात उदय सिंह जी के लिए भी कही जा रही है कि जिनके पिता त्रिभुवन नारायण सिंह हो, जिनकी माँ माधवी सिंह हो, इतने सक्षम सांसद और अधिकारी, उन्होंने भी अगर 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं की तो पढ़ाई के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या रहा? बिल्कुल, अब आप बिल्कुल उनका दृष्टिकोण वो बताएंगे, लेकिन जो मुझे उन्होंने बताया, जो हम लोग की आपस में बातचीत हुई, क्योंकि मीडिया में खबर चली जी, तो उन्होंने बताया। सरप्राइज फॉर यू? Was it a surprise for you? Were you मुझे aware पता about नहीं this? था। Okay. मुझे पता नहीं था, क्योंकि उनके घर में इतने आईएएस आईपीएस हैं, उदय जी के घर में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने आईएएस आईपीएस हैं, मुझे लगता नहीं है कि बिहार में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिनके एक परिवार में इतने आईएएस आईपीएस हों। तो मैंने कभी ना उनके पढ़ाई के विषय में चर्चा की, ना उनके पृष्ठभूमि से ऐसा लगता है कि वो 12वीं पास हैं कि ग्रेजुएशन उन्होंने किया है। लेकिन उन्होंने बताया कि उनके पिताजी की शायद कोई तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उनको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। अच्छा, लेकिन वो क्राइटेरिया नहीं। उदय सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष इसलिए हैं कि मैं उनको एक ईमानदार व्यक्ति समझता हूं। जन स्वराज को बनाने में, इस सोच को बढ़ाने में उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। वो 2 बार के सांसद हैं, और बिहार में कम से कम उनको कोई चोर, बदमाश, भ्रष्ट नहीं कहेगा। लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये बड़े परिवार के हैं, लोग ये कह सकते हैं कि भाई जमीन पर इनको जितना होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन उदय सिंह के बारे में कोई ये नहीं टीका टिप्पणी करेगा कि ये भ्रष्ट नेता है। और 2 बार वो सांसद रहे हैं। जो आपने पार्टी चेंज करने के लिए कहा, नहीं, वो भाजपा के ही सांसद थे, दोनों बार भाजपा के सांसद थे। मैंने कहा कि 2014 में वो भाजपा से लड़े हारे, 2019 में कांग्रेस मैं से लड़े बता रहा हारे। हूँ, 2 बार वो भाजपा के सांसद थे। 2014 तीसरी बार वो चुनाव हारे, और 2019 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा था। जी, यही मैंने भी कहा। ये ठीक है। उनकी माताजी पूरे जीवन
कांग्रेस के टिकट से वहां पूर्णिया की सांसद थी।